जो जैसा करेगा उसको वैसा भरना पड़ेगा। तो अब जो है जस जस चुनाव आएंगे, ईडी और सीबीआई को सक्रिय कर दिया गया है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह वहां बैठकर जो है विपक्षी नेताओं को तंग तबाह करेंगे। ईडी और बाकी जांच एजेंसियां अपने रूटीन वर्क में काम करती हैं। ये लोगों ने लूटा है, इसकी जांच हो रही है। चारा घोटाले का जांच इन लोगों पर चल रहा है, जमीन घोटाले का जांच चल रहा है, अलकतरा घोटाला वाला जांच है। हम तो जोगी मॉडल मतलब क्या होता है, गुंडा का मॉडल होता है। एक गुंडा को दबाने के लिए दूसरा गुंडा पैदा करना जो है इस पॉलिटिकल सिस्टम संवैधानिक संस्था के लिए जो है घातक होगा। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम रविकांत हुआ। अभी बिहार विधानसभा में संजय सिंह हैं, भाजपा के विधायक हैं। वह अभी उनसे कुछ पूछेंगे। सीबीआई और ईडी जिस प्रकार से राबड़ी देवी लालू परिवार के ऊपर, घर के ऊपर जांच चल रहा है, उसको लेकर आज पूछते हैं। लोगों ने है तो ईडी किससे पूछे तो है राज्यसभा का चुनाव आ गया, इसलिए ईडी सीबीआई और ईडी आज भी संजय जी, सीबीआई और ईडी राबड़ी देवी क्या बुलाया गया है। हमने क्या कहा, जो जैसा करेगा उसको वैसा भरना पड़ेगा। ये लोगों ने लूटा है, इसकी जांच हो रही है। चारा घोटाले का जांच इन लोगों पर चल रहा है, जमीन घोटाले का जांच चल रहा है, अलकतरा घोटाला वाला जांच है। तो ये सारे घोटाले करने वाले लोग हैं, तो घोटाले करेंगे तो जांच एजेंसियों का काम है इनके घोटाले को पकड़ना। परिवार बोल रहे हैं कि ये जब जब चुनाव आता है तो ये इनका तोता शुरू हो। देखिए, ऐसा नहीं है। ईडी और बाकी जांच एजेंसियां अपने रूटीन वर्क में काम करती हैं। रूटीन है उनका काम करने का। वो चुनाव आ गया तो हम जांच रोक देंगे और चुनाव आ गया तो जांच बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। वो अपने रूटीन से काम कर रही है और रूटीन में इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। मशीन की बात कर रहे हैं कि आप जी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे उन्होंने अच्छा, तो अगर उनको लगता है कि वॉशिंग मशीन हमारा है तो वो भी तो आए, जरा वॉशिंग मशीन में हम उनको धो देते हैं, उनको भी गंगा स्नान कराते हैं। राबड़ी देवी को बुलाया गया है ईडी के पास, क्या कहिएगा आप अपनी पार्टी के तरफ से? देखिए, बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो साजिश रच रही है, उस साजिश को जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी, जदयू की जो सरकार है, उसके पांव से जमीन खिसक चुकी है और ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं 2025 में तेजस्वी का कोई मुकाबला नहीं है। तो अब जो है जस जस चुनाव आएंगे, ईडी और सीबीआई को सक्रिय कर दिया गया है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह वहां बैठकर जो है विपक्षी नेताओं को तंग तबाह करेंगे, माहौल बनाएंगे। तो ईडी को और सीबीआई को तो एक राजनीतिक हथियार के तौर पर वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इस्तेमाल जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है अंदर जो भय व्याप्त है, उस भय का परिचायक है कि वो चुनाव में आमने सामने फाइट नहीं कर सकते हैं, कि प्रतिद्वंदी को जो है साइड लगाने की कोशिश हो रही है। अच्छा, बिहार में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बातें हो रही है, कुछ अभी तो पुलिसकर्मी की ही जान चली गई है, तो उसके तहत अभी जिस प्रकार से एनडीए के विधायकों का, चाहे जदयू भाजपा के विधायकों का बयान जो आ रहा है कि सीधे इनकाउंटर होगा, क्या कैसे देखते हैं? योगी मॉडल लागू होगा? अबे हम तो जोगी मॉडल मतलब क्या होता है, गुंडा का मॉडल होता है। योगी मॉडल गुंडा मॉडल। और मैं किसी भी मॉडल का विरोधी हूं, क्योंकि भारत की संवैधानिक संस्थाएं अपराध करने वालों को दंड तय की हुई है, पुलिस को भी अधिकार दी है और न्यायपालिका को भी अधिकार दी है। इससे इतर कोई भी व्यवस्था की बात हो रही है तो फिजूल की बातें हैं और मैं समझता हूं एक गुंडा को दबाने के लिए दूसरा गुंडा पैदा करना जो है इस पॉलिटिकल सिस्टम संवैधानिक संस्था के लिए जो है घातक होगा। बिहार में योगी मॉडल लागू, मतलब इनकाउंटर वाला मॉडल लागू होगा? आज बयान विधायक दिए हैं। अरे वो तो कह ही रहे हैं ना। तो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को इस संवैधानिक संस्थाओं से कुछ लेना देना थोड़े है। वो तो गुंडागर्दी मचाए हुए इस देश के अंदर, सब जगह गुंडागर्दी करना चाहते हैं, बिहार के अंदर भी गुंडागर्दी करना चाहते हैं। तो ये सब यहाँ बिहार में चलने वाला नहीं है। अच्छा, अभी शिक्षकों का मामला पे हम आएंगे जरा। बिहार में बैठे हुए हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के शिक्षक बैठे हुए हैं कि ये बहाली आधा हुआ आधा रुक गया, अब अगला में लाने। बिल्कुल अच्छी बात बोल रहे हैं। सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट देना है जी, तो ये तो मुख्यमंत्री जी को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देना चाहिए, लेकिन इनकी तो मंशा जो है खराब है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रति, बीपीएससी के जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो रही है, तो ये लोग घालमेल करके जो है नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते, लेकिन जो पास किए हैं उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर उनको योगदान कराना चाहिए। आप लोग सदन में उठाते क्यों नहीं है अभ्यर्थी? लोग तो उठाए हैं,
उठाएंगे कार्मिक विभाग जिस दिन आएगा। अब यूपीएससी में धांधली है, पेपर लीक की बातें भाई तो हो री एग्जाम होगा। अब री एग्जाम करना सरकार को काम है, हम लोग तो मांग करते रहे हैं। मांग करते रहे हैं। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि ये सीपीएम के अभी विधायक थे सत्येंद्र यादव, तो काफी जोरदार तरीके से बोलते हैं और मुद्दे और मांगे उठाते हैं। और अभी हम कई मुद्दों को लेकर बात कर रहे थे, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर हो, अभ्यर्थियों के मुद्दे हो, उसको लेकर अभी सीपीएम का पार्टी की बातें अभी हम जान समझ रहे थे। बाकी आप झकास भारत देखते रहिए, हम लाते रह रहे हैं खबरें, सुनाते रह रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी के तौर पे आदित्य हैं, बिहार विधानसभा में हूँ। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।